नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में आपके सामने उपस्थित हूँ नगर की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ लेकर। पूर्व केंद्रीय मंत्री को जन्मदिन की बधाई। प्रशासन और बच्चों के अभिभावक मिलकर ही फैसला लें कि स्कूल कब खुलेंगे, प्रमोद विज। किसानों को सौर ऊर्जा के अनुदान के लिए सरल पोर्टल पर आवेदन करना चाहिए, उपायुक्त पानीपत। गांधी स्मारक निधि और स्वाध्याय आश्रम पट्टी कल्याण के मतभेद समाप्त। गठबंधन सरकार में कृषि पर लाए अध्यादेश, किसानों का डेथ वारंट अभय चौटाला। अब समाचार विस्तार से। किसानों को सौर ऊर्जा के अनुदान के लिए केवल सरल पोर्टल पर ही आवेदन करना चाहिए, उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह। और ऊर्जा के उपकरणों पर सरकार किसानों को पर्याप्त अनुदान दे रही है। उन्होंने बताया, सरकार को प्राप्त जानकारी को देखते हुए कुछ फ्रॉड वेबसाइट ने जालसाजी के लिए जाल बिछा रखा है, जिनके माध्यम से ठग किसानों द्वारा दी जानकारी का दुरुपयोग कर ठगी कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसानों को केवल सरल पोर्टल पर ही आवेदन कर अनुदान का लाभ प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की ओर से कृषि कार्यों के लिए किसानों को सोलर पंप लगाने पर 75% अनुदान पर 15,000 अपग्रेड सोलर पंप पर अनुदान की राशि दी जाएगी। इसके लिए किसानों को सरल हरियाणा GOV इनके माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी वेबसाइट पर आवेदन करने से किसानों को नुकसान हो सकता है। अगला समाचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक बधाई। 26 अगस्त 1956 को जन्मी मेनका गांधी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी की पत्नी हैं। वहां 8 बार लोकसभा में चुनी जा चुकी हैं और भाजपा की वरिष्ठ सांसद हैं। वह केंद्र में मंत्री एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री व कार्यक्रम क्रियान्वयन सांख्यिकी मंत्री व नई दिल्ली लेडी श्रीराम कॉलेज से स्नातक हैं। 1982 में वह राजनीति में आई। वह जानी मानी पर्यावरणविद कार्यकर्ता हैं। 1992 में उन्होंने पीपल फॉर एनिमल नामक गैर सरकारी संगठन बनाकर पूरे भारत में पशु आश्रम बनाने के लिए भी जानी जाती हैं। पूर्व में वह पत्रकार भी रह चुकी हैं। अगला समाचार। बच्चों के स्कूल तभी खोले जाने चाहिए जब अभिभावक और स्कूल के प्रबंधन बच्चों की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो। विधायक प्रमोद विज ने कहा कि शिकायतें मिल रही हैं कि पुलिसकर्मी जन लिंक रोडों पर गलियों में खड़े होकर मोटी मोटी राशि के चालान काट रहे हैं, जिसके कारण जनसामान्य में पुलिस की कार्यशैली को लेकर रोष को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को सचेत किया गया है कि वे केवल हाईवे पर ही खड़े होकर चेकिंग करें। उन्होंने बताया कि उन्होंने सुझाव दिया है कि जुर्माने की राशि भी इतनी ही नहीं होनी चाहिए कि गरीब बाइक सवार जुर्माना देने से बेहतर बाइक छोड़कर चला जाए। यह सब सुझाव विधायक प्रमोद विज ने लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक में उपायुक्त पानीपत के समक्ष रखे। उन्होंने आशा जताई इस बैठक के बाद अधिकारियों के कामों में गति आएगी और प्रशासनिक कार्य गति पकड़ेंगे और पानीपत में विकास कार्यों में तेजी आएगी। अगला समाचार। गांधी स्मारक निधि एवं स्वाध्याय आश्रम पट्टी कल्याण पानीपत के बीच पिछले लगभग 4 वर्षों से चल रही गतिरोध मात्र संस्था केंद्रीय गांधी स्मारक निधि राजघाट नई दिल्ली के सहयोग एवं मार्गदर्शन से आज यहां गतिरोध समाप्त हो गया। दोनों पक्षों को बुलाकर एक बैठक कर सभी समस्याओं पर चर्चा कर गतिरोध का समाधान निकाल लिया गया। दोनों पक्षों की सहायता से नया न्यासी
मंडल पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई। नए ट्रस्टी मंडल और पदाधिकारी बनाए गए हैं। अध्यक्ष श्री संजय सिंघा, मंत्री केंद्रीय स्मारक निधि राजघाट नई दिल्ली। उपाध्यक्ष श्रीमती निर्मला दत्त, अध्यक्षा खादी आश्रम पानीपत। एक प्रतिनिधि केंद्रीय गांधी स्मारक निधि राजघाट नई दिल्ली। न्यासी राजवीर सिंह रावत, स्वाध्याय आश्रम पट्टी कल्याणा। न्यासी बलबीर सिंह, अध्यक्ष पंजाब खादी मंडल सुल्तानपुर पंजाब। न्यासी दीपचंद निर्मोही, चेतना ट्रस्ट पानीपत। श्री आनंद कुमार शरण, सचिव अरुणोदय संभालका। सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न बैठक में पहले सभी पदाधिकारियों ने कार्यभार संभाल लिया है और निर्मल दत्त उपाध्यक्ष ने सबको बधाई दी। अगला समाचार। भाजपा सरकार के कार्यकाल में कृषि पर लाए 3 अध्यादेश किसानों का डेथ वारंट हो सकते हैं, अभय चौटाला। चंडीगढ़ में प्रेस से बातचीत में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने गठबंधन सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, बड़ौदा के मतदाता इस चुनाव के माध्यम से प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देकर इतिहास बनाने में सक्षम है। चौटाला का 16 से 20 अगस्त तक हल्के में रहकर गठबंधन सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 9 महीने में 9 घोटाले हुए हैं। किसानों का हितैषी बताने वाली भाजपा सरकार की ओर से कृषि पर लाए गए 3 अध्यादेश किसानों का डेथ वारंट हैं। 6 वर्षों से बड़ौदा हल्के की अनदेखी हुई है और यह धमकी कि सरकार में हिस्सा चाहते हो तो हमारा विधायक बनाकर भेजना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठी चौधर के नाम पर वोट हथियाना चाहते हैं। दादरी का उपचुनाव सभी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, पर यह उपचुनाव इनेलो बड़े भारी बहुमत से जीतेगी, अभय चौटाला ने ये दावा किया। नमस्कार।